नमस्कार, तन्य क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी पर। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी समस्या है जो डायबिटीज़ की वजह से नर्व को डैमेज पहुंचता है, उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तंत्रिकाओं को जो नुकसान डायबिटिक की वजह से होता है, उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। जिन पेशेंट को कई सालों से अनियंत्रित डायबिटीज़ है, उन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। डायबिटीज़ के साथ-साथ जिन्हें ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है, उन्हें ख़ास करके डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, क्योंकि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण और बढ़े हुए शुगर लेवल्स के कारण नर्व्स पर यानी तंत्रिकाओं पर एक अलग प्रकार का दबाव बन जाता है, जिसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब जो सेंसेशन को ब्रेन की तरफ कन्वे करते हैं, वो पहले अफेक्ट होते हैं और बाद में ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में कभी-कभी मोटर न्यूरॉन्स भी अफेक्ट होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स यानी तंत्रिकाओं के वो न्यूरॉन्स जो वॉलंटरी मूवमेंट इच्छा के साथ जो मूवमेंट हम करते हैं, वो भी कई बार अफेक्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत आम बात नहीं है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के कई प्रकार हैं, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, मोनोन्यूरोपैथी और प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। इनमें सबसे कॉमन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसे ही डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेरिफेरल नर्व्स जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि शरीर के दोनों बाजू में जाने वाले जो तंत्रिकाएं हैं, उनमें सेंसेशन का बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना भी आता है, जिसमें आम तौर पर हाथों के तलवे, पैर और पैरों के तलवों का समावेश होता है। अगर हम इसके लक्षण देखें तो या तो बहुत ज़्यादा सेंसेशन या तो बधिरता अ, पैरों में या हाथों के तलवों में पाई जाती है। चींटी आना जैसा, जिसे हम इंग्लिश में टिंगलिंग कहेंगे, या फिर जलने का सेंसेशन, जैसे हाथों और पैरों के तलवों की जलन होना और वो भी रात के समय में ज़्यादा होना, ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर पैरों में बधिरता हो तो इंसान को लग भी जाता है, खून भी निकल जाता है, तब भी सेंसेशन नहीं होता। इसे हम अननोटिस्ड इंजरी कहते हैं। कभी-कभार ज़्यादा सेंसेशन होने के कारण इंसान ज़मीन पे पैर तक नहीं रख पाता। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की। इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाली नर्व्स जब न्यूरोपैथी से अफेक्ट हो जाती है या खराब हो जाती है, तब उसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। जैसे कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में ऐसी नर्व्स जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, वो अफेक्ट होती है, जिसके कारण उठते बैठते समय या शरीर की पोजीशन चेंज करते समय शरीर इस एक्टिविटी को स्लोली रिएक्ट करता है और तब पेशेंट को चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा सा छाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसी की वजह से हार्ट रेट में एकदम से बढ़ोतरी आना या कम भी हो जाना, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस हार्ट की रेट में आना, ये भी हो सकता है। जब ये न्यूरोपैथी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखी जाती है, तब नौशिया आना, वोमिटिंग होना, भूख ना लगना, शौच ना लगना, गिटकने में तकलीफ होना और कई सारे बोवेल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। जब यही न्यूरोपैथी यूरिनरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखी जाती है, तब पेशाब का पेट में ही जमा होकर के रहना या पेशाब करते समय तकलीफ होना या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, सेक्स ऑर्गन्स का ठीक से काम ना करना, ये चीज़ें देखी जाती हैं। जब आँखों में ये न्यूरोपैथी होती है, आँखों की नर्व्स जब जब डैमेज होती हैं, तब अंधेरे की तरफ या उजाले की तरफ एकदम से जो रिएक्शन चेंज होती है, वो ना होना या आधा-अधूरा दिखना या ब्लर दिखना जैसी चीज़ें भी हो सकती है। स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीनों की ग्रंथियों के नर्व भी न्यूरोपैथी से डैमेज हो सकते हैं और या तो बहुत कम पसीना आ सकता है या तो बहुत ज़्यादा पसीना तक आ सकता है। जब न्यूरोपैथी क्रेनियल नर्व में होती है, तब आँखों का दिखना इसमें फ़र्क आ सकता है या जो फेशियल मसल्स है, फेस के मसल्स, उनमें भी डैमेज हो सकता है। अब बात करेंगे प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी की, जो एक रेयर कंडीशन है। इसमें थाइज़, हिप्स, बटक्स, इनकी जो मूवमेंट है, ये कभी-कभार गड़बड़ा जाती है।
ये शरीर के एक साइड में ज़्यादा होता है। इसमें इसका सिम्पटम ही सीवियर पेन सिम्पटम कहलाता है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी का। बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, जो कि शरीर के एक बाजू में होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का ना आना ये डायबिटीज़ के कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। धीरे-धीरे जब डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाए, तो न्यूरोपैथी कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन पूरी तरह से बंद होगी ही, यह गारंटी नहीं होती। प्रॉपर एक्सरसाइज़, पेन को दूर करने वाली ट्रीटमेंट्स इसमें काम में आ सकती हैं। टिश्यू सॉल्ट या मिनरल्स का डायबिटीज़ में और डायबिटिक न्यूरोपैथी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जब इन मिनरल्स की लेवल या मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तज्ञ क्लिनिक के टिश्यू सॉल्ट थेरेपी में हम डायबिटीज़ का इलाज इन्हीं मिनरल्स की मात्रा को संतुलित रख के करते हैं। सही डाइट, सही एक्सरसाइज और सही मिनरल थेरेपी या टिश्यू सॉल्ट थेरेपी ट्रीटमेंट से डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है, आया हुआ है। अगर आपको या आपके परिचय में किसी को भी डायबिटीज है, तो याद रखिएगा उसे नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए तज्ञ क्लिनिक की टिश्यू सॉल्ट थेरेपी आपके लिए उपलब्ध है। संपर्क कीजिएगा डॉक्टर सुरुचि 9823653511 पर। धन्यवाद।